नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल JPS GS एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के साहित्य और साहित्यकार लेके आए हैं। उसका क्वेश्चन है 7500 जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं उसी का पार्ट 5 आज है। तो ये मनीष रंजन जी का बुक है, आप लोग को भली भांति पता है। तो आज इसमें हम लोग 165 प्लस क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जितना क्वेश्चन है सब VVI है और इससे JPSC में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे JPSC में 5 क्वेश्चन रहेगा और JSSC में भी क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो साहित्यकार, ठीक है। तो पहला है नागपुरी साहित्य। इसमें देखिए हम लोग का मिलेगा नागपुरी साहित्य, मतलब जो नागपुरी साहित्य, खोरठा साहित्य, हो साहित्य, पंचपरगनिया, कुरमाली, संथाली, उराव, मुंडारी, हो, खड़िया और झारखंड के हिंदी में भी, हिंदी साहित्य और साहित्यकार हिंदी का भी, और झारखंड में पत्र पत्रिका जो संपादन हुआ था, यही सब हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। ये रहा हम लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 5 सेकंड टाइम देते हैं, आप लोग भी बताइए। जॉर्ज अब्राहम गिर्सियन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जॉर्ज अब्राहम गिर्सियन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया? तो किस भाषा की उपबोली बताया था? ये बताया था भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है बताइए। किसको माना जाता है? रघुनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 का रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। महंत घासी किस भाषा के लेखक है? महंत घासी किस भाषा के लेखक है बताइए। तो नागपुरी के हैं, किनका है? नागपुरी के। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, घास, नागपुरी के। महंत घासी किस भाषा के लेखक है? नागपुरी। नागपुरी का। नागपुरी का प्रथम व्याकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे बताइए? कौन थे? अरे जो मतलब छपा था, जो लेखक लिखा था, ये 1896 में लिखा था। कब लिखा था? 1896 में। और किसने लिखा था? E.H. विटली। E.H. विटली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसने लिखा था? E.H. विटली। और कब लिखा था? 1896। नोट कर लीजिएगा, कब? 1896। 1896। नोट्स ऑफ द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, लेखक H. विटली। और कब लिखा था? 1896। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बेनीराम मेहता की रचना है? बेनीराम मेहता की रचना कौन सा है बताइए। नागवंशावली। कौन है? नागवंशावली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता की रचना नागवंशावली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नागपुरी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी फग शतक। नागपुरी फग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? झूमर के रचनाकार कौन है? तो ये कौन लिखा है? घासीराम। किसने? घासीराम। घासीराम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, घासीराम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, कोरम्बे
उपाख्यान के रचनाकार कौन है? कुरम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? दुखपाल राम देवधरिया। दुखपाल राम देवधरिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या बड़ा करेंगे तो अच्छा दिखेगा। निम्न में कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? निम्न में कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? तो ये फोगली बुढ़िया कर कहानी। फोगली धनीराम की रचना फोगली बुढ़िया कर कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी तरह हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। कौन रोड बुक आउट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाट्य है? बीपी केसरी का लघु नाट्य है, बताइए। बीपी केसरी का लघु नाट्य बताइए कौन है? ठाकुर विश्वनाथ शाही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मारंड गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? जयपाल सिंह कौन थे? हॉकी प्लेयर। कौन थे? हॉकी प्लेयर। और इन्होंने कौन पार्टी बनाया था? झारखंड पार्टी, जिसका छाप क्या था? मुर्गा छाप। तो गिरिधारी राम गोंझू ने इसका रचना किया है। मरम गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? गिरिधारी राम गोंझू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा नैमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है? नैमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मंजूर पाइक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मंजूर पाइक। खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है? बताइए। इसमें आज खाली हम लोग को बुक कर रचनाकार मिलेगा। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन। बताइए आंसर इसका, बताइए। काली कुमार सुमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, काली कुमार सुमन। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? तो कंचन। कौन है? कंचन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम लोग देखेंगे खोटा साहित्य। नागपुरी साहित्य से 15 क्वेश्चन था, तो नागपुरी से एक या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। खोटा से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो ओवरऑल जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो खोटा साहित्य को हम लोग देखते हैं। खोटा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खोष्ठी से संबंधित है? किसने लिखा है? तो ए.के. झा ने लिखा है। किसने लिखा है? ए.के. झा ने। ए.के. झा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? खोटा भाषा के थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खोटा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन थे? श्रीनिवास पानुरी जी। और मेघदूत कब छपा था? मेघदूत का हिंदी उपांतरण खोटा में किया था। मेघदूत तो उपन्यास जो था वो तो हिंदी में था, उसका खोटा में किया था अनुवाद। तो कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। अब कौन किया था? श्रीनिवास पानुरी जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1950
1950 याद रखिएगा दोस्तों, 1950। प्रथम खोरठा पत्रिका, प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रथम खोरठा भाषा का जो प्रकाशन किया था वो मेरे थे श्रीनिवास पानोरी जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, श्रीनिवास पानोरी जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा गजाधर महतो का कहानी संग्रह है? तो गजाधर महतो का कहानी संग्रह है पुटुस फूल। पुटुस फूल को देखें आप लोग, जो झाड़ी की तरह रहता है, घर तरफ बहुत सारा रहता है। झारखंड में तो, झारखंड के जंगलों में तो पुटुस से भरमार हो गया। जब बरसात होगा, जब झाड़ी एकदम बन जाएगा, यही तो पेड़ को बर्बाद कर दिया है पुटुस के फूल। तो पुटुस का फूल बताइए आप लोग कब छपा था? पुटुस का फूल का प्रकाशन कब हुआ था? 1988। और यही बात है, तो जब बाल किरण भी दे दिया है, जीव ज्योति दे दिया, तितकी राय दे दिया है, तो सबका बता दीजिए। बाल किरण का 1954 और जीव ज्योति का भी 1954 और तितकी का 1951। अब जब बता दिए कि कब प्रकाशन हुआ, तो तीनों का बता दीजिए कि तीनों को किसने लिखा है? श्रीनिवास पानोरी जी लिखा है। किसने? श्रीनिवास पानोरी जी। ठीक है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पंथल डोंगल मछुआ के लेखक कौन है? पंथल डोंगल मछुआ के लेखक कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी है। कौन है? संतोष कुमार महतो जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है? धनपत महतो द्वारा लिखित है, तो कौन सा है? यही इसको देख लेते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा धनपत महतो लिखा है। धनपत महतो क्या लिखा है? बिरसा मुंडा की पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? लुआठी नामक भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? क्या हो जाता है? तो ये करवाया था गिरधारी गोस्वामी। किसने? गिरधारी गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ था? किस पत्रिका का आरंभ हुआ था? तो सहिया का आरंभ हुआ था। किसका? सहिया का। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सहिया। जिंदगी-डोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? जिंदगी-डोह को किसने लिखा था? चितरंजन महतो चित्रा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चितरंजन महतो चित्रा। मेका मेकी में मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एके झा थे। कौन थे? एके झा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एके झा। तो आप हम लोग देखते हैं पंच परगनिया। हम लोग का नागपुरी और खोरठा समाप्त हुआ। तीसरा है पंच परगनिया भाषा के क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो विदंग को माना जाता है। किसे? विनद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विनंद को माना जाता है। किसको? विनंद को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की थी? छोटा नागपुर की ताल मंजरी की रचना किसने की थी? तो उपेंद्र नाथ सिंह ने किया था। किसने? उपेंद्र नाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपेंद्र नाथ सिंह। तो कौन था? छोटा नागपुर ताल मंजरी, उपेंद्र नाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गोरागियाँ
या गोरांग गोरागिया या गोरांग सिंह किस भाषा के कवि थे? आप लोग को हम दो बार रिपीट करते तो हो सकता है यहीं याद हो जाना चाहिए दोस्तों, यहीं पर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि बार बार एक ही चीज़ को देखें, एक ही चीज़ को पढ़ें। इसलिए अभी पढ़ रहे हैं तो अभी याद कर लीजिए। गोरागिया और गोरांग सिंह किस भाषा के कवि थे? तो ये पंचपरगनिया के थे। किसके थे? पंचपरगनिया के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग का 29 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज तीसवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनका गीत परंपरा गणा के क्षेत्र में काफी प्रचलित है? पंच परगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है। निम्न में से किनका गीत पंच परगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है? तो किनका गीत काफी प्रचलित है बताइए। ऑप्शन नंबर ए दीना। किनका? दीना जी का गीत काफी प्रचलित है, दीना जी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग कुरमाली देखेंगे। कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है बताइए। तो मगही का माना जाता है। किसका? मगही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? तो उधवा गीत कुरमाली का प्रमुख गीत है। किसका? कुरमाली का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? मछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो मछानी नृत्य पंच परगना का। किनका? पंच परगना का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉरी, ए में तो संथाल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पंच परगना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पंच परगना। कर मालिक घंघर पुस्तक के लेखक कौन है? कर मालिक घंघर के लेखक के पुस्तक कौन है बताइए। कौन है? चंडीदास। कौन है? चंडीदास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चंडीदास। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? निम्न में किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? कुरमाली का सुर किसे कहा जाता है? तो बिनंद सिंह गोरंगिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिनंद सिंह गोरंगिया। निम्न में कौन सी बिनंद सिंह गोरंगिया के गीत का पुस्तक है? देखिए, यहाँ कुरमाली का सुर है, तो यहाँ कुरमाली का भी सुर है और आदि झूमर गीत। कुरमाली का सुर और आदि झूमर गीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आदि झूमर गीत भी है और कुरमाली का सुर भी इसे कहा जाता है। और आदि झूमर गीत जो है इन्हीं का गीत है। किनका गीत है? विनंद सिंह गोरंगिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चैतन्य कर्माकर किस भाषा के प्रमुख कवि थे? चैतन्य कर्माकर किस भाषा के प्रमुख कवि थे? तो पंच परगनिया के होंगे। किसका होंगे? नहीं, पंच परगनिया तो ऑप्शन दिया नहीं है। कुरमाली। किनका? कुरमाली। और हम लोग कुरमाली अभी पढ़ रहे हैं तो कुरमाली का। चैतन्य कर्माकर कुरमाली। किनका? चैतन्य कर्माकर भाषा के प्रमुख कवि थे। कुरमाली भाषा के कवि चैतन्य कर्माकर थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निद्रे आखिक जल आखिक पाते किनकी रचना है? बताइए किनकी रचना है? तो देवकीनंदन प्रसाद। ऑप्शन नंबर देवकीनंदन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, देवकीनंदन। निद्रे आखिक जल आखिक पाते किनकी रचना है? देवकीनंदन प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी राजेंद्र प्रसाद महतो की रचना है? तो राजेंद्र प्रसाद की रचना कौन है? कपिल मंगल। कौन है? कपिल मंगल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कपिल मंगल। पेंथे चलक लेहा नमस्कार। पंथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है?
तो डॉक्टर नंद किशोर सिंह है। कौन है? डॉक्टर नंद किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? तो सृष्टि मान भूमिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब संथाली साहित्य को देखते हैं। किनको? संथाली साहित्य का क्वेश्चन। निम्न में से किस भाषा के लोक गीतों में सी द्वार और बही द्वार नामक दो घाटियों की चर्चा आती है? कौन कौन? सी द्वार और बही द्वार की आती है? तो ये संथाली में आती। किसमें? संथाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी द्वार और बही द्वार। ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज। इनकी रचना किसने किया था? और एक चीज बता देते हैं, जे फिलिप्स। और कब लिखा गया था? 1852। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन थे? जे फिलिप्स। और कब लिखा था? 1852 ईस्वी को। कब? 1852 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसने प्रथम संथाली शब्दकोश की लिखा था? प्रथम संथाली शब्दकोश किसने लिखा था? बताइए। ये तो कितना बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। किसने लिखा है? E.L. फिक्सूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और कब लिखा है? ये लिखा है 1855। कब लिखा है? 1855। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? एक ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये कब लिखा गया है? 1873। एक ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक L.O. स्क्रिप्टरूड है और इसको लिखा था 1873 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मशीनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हडब डाम कोराय का किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये रोमन लिपि में लिखी गई पुस्तक है। किसमें? रोमन लिपि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पीओ बोर्डिंग की पुस्तक है? पीओ बोर्डिंग की पुस्तक कौन सी है? मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। कौन सा? मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की थी? ये डोमन साहू समीर ने किया था। कब की? डोमन साहू समीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कब किया था? 1947। निम्न में से कौन सी केवल सोरेन की रचना है? तो हिंदी संथाली कोश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओनोडेहे बाहर डालवाग किसका कविता संग्रह है? तो पाल जुझार सोरेन। किनका है? पाल जुझार सोरेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 91वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा संथाली लोकगीतों के दो संग्रह प्रकाशित किए गए हैं? तो W.G. अचरज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक देवनागरी लिपि में सरदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41 कविताओं का संग्रह है? बताइए।
शुक्र तारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिसोम बाबा राष्ट्रपति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोमन साहू समीर। कौन है? डोमन साहू समीर। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को किसने लिखा था? किसने लिखा था बताइए? बीओ बोर्डिंग। पीओ बोर्डिंग। किसने? पीओ बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पीओ बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाली भाषा का प्रथम उपासक नहीं सॉरी संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हार्ड मावक आतो। हार्ड मावक वातो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुहिला चैतेतदाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो ननुक सोरेन। कौन है? ननुक सोरेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह कुमकु की रचना की है? कुकमु की रचना की। किसकी? कुकमु की रचना की है। कुकमु की रचना की है। कहाँ हम लोग आ गए? क्वेश्चन नंबर कितना था? 56। संतावन। तो किसने किया था? कुकमु की रचना बताइए। बाल किशोर बासु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाल किशोर बासु। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चंदन के लेखक कौन है? बताइए। रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सा रूपनारायण श्याम का प्रमुख नाटक है? रूपनारायण श्याम का प्रमुख नाटक आले आतो। आले आतो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी कैथोलिक मिशन की संथाली मानसिक पत्रिका है? बताइए कौन सा संथाली मार्शाल तपोवन। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? ये वीवीआई है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। डोमन साहू समीर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे उराव साहित्य का। ये हम लोग कौन देख रहे थे? उराव साहित्य। अब उराव साहित्य देखेंगे। अभी हम लोग का कौन देख रहे थे? हम लोग क्या देख रहे थे? संथाली साहित्य को। अब उराव साहित्य को देखें। कुटुक भाषा किस जनजाति से संबंधित है? कुटुक भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो कुटुक भाषा उराव जनजाति से संबंधित है। कुटुक भाषा उराव जनजाति से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उराव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को बेजा डंडी कहा जाता है। विवाह गीत को बेजा डंडी कहा जाता है। बेजा डंडी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उराव भाषा के रचनाकार नहीं है? उराव भाषा का रचनाकार कौन नहीं है? केवल सोरेन किस में था? केवल सोरेन संथाल में था। किस में था? संथाल में। केवल सोरेन किस में था? संथाल में। और कौन लिखा था? डोमन साहू। किसने? डोमन साहू। ब्रीफ ग्रामर एंड वेकेब्यूलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो एफ वेच में। किसने? एफ वेच। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसने लीला खोरा खेल नामक पुस्तक की रचना की है? बताइए किसने की है? तीनों ने किया है। किसने? तीनों ने किया। इसने रेवहान, धर्मदास, WCH राय। तीनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुडुक सरहा नामक कुडुक व्याकरण के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर
इज राइट आंसर। आह्लाद तिर्की, आह्लाद तिर्की, ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न में से कौन सी मिखाइल तिगा की व्याकरण की पुस्तक है? मिखाइल तिगा व्याकरण की पुस्तक कौन सी है बताइए? कथा आराकथ, विलियम दूत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुटुक भाषा के गीतों का संग्रह कुटुक डंडी की रचनाकार कौन है? बताइए कौन है रचनाकार? बिहारी लकड़ा। कौन? बिहारी लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिहारी लकड़ा। कुटुक भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? बताइए कब सम्मानित किया गया? 2005 में। कब? 2005 में। 2005 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कविता संग्रह पुस्तक मुंतापुप झुपा के लेखक कौन है? बताइए कौन है इसका लेखक? देवले कुजूर। कौन है? देवले कुजूर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, देवले कुजूर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसने गीत संग्रह पुस्तक जाजिका कुरुख डंडी का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया था? किसने किया था? तो सभी ने किया था। किसने? सभी ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तेज भगत, थोथेउरा, जुमना भगत। निम्न में से कौन सी इंद्रजीत उराव की रचना है? इंद्रजीत उराव की रचना कौन सी है? 73 का आंसर बताइए। खली अयंग, खली अयंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मौसमी राग के लेखक कौन है? मौसमी राग के लेखक कौन है? जॉन लकड़ा। मौसमी राग के लेखक कौन है? जॉन लकड़ा। जॉन लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75। बीज बिनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इग्नेस बेक। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। इग्नेस बेक पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन आह्लाद तिर्की ने किया था? अभी तो वहाँ दिया था बोलता। किसका? आह्लाद तिर्की, बोलता। आह्लाद तिर्का का क्या था? बोलता। वहाँ क्या क्वेश्चन पता? कुडुक सहरा नामक कुडुक व्याकरण के लेखक कौन थे? आह्लाद तिर्की। आह्लाद तिर्की का मासिक पत्रिका कौन था? बोलता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुडुक पर कला के लेखक कौन है? तो PC बेक। कौन है? PC बेक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब मुंडारी साहित्य को देखते हैं। मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JC विटली। JC विटली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की है? नोट्रेट। नोट्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी SC रॉय की रचना है? SC रॉय की रचना कौन सी है? SC रॉय की रचना मुंडा एंड देयर कंट्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। जे हाफमैन। निम्न में से कौन सी पीके मिश्रा की पुस्तक है? पीके मिश्रा की पुस्तक कौन सी है? मुंडारी फोकटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है? सुखदेव बर्दियार। कौन? सुखदेव बर्दियार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन है? मंदिर भूषण भावदुड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी किसकी रचना है? तो कुकवाटर। किसकी है? कुकवाटर। किसकी है? कुकवाटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कुकवाटर। निम्न में से
कौन सी जगदीश तिरुनाथ की रचना है? किसकी रचना है तिरुनाथ की रचना निम्न में से? सोसोबोंगा। किसका? सोसोबोंगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सोसोबोंगा। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? बताइए कब मिला था? 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी बालदेव मुंडा की रचना है? निम्न में कौन सी बालदेव मुंडा की रचना है? बताइए। चंदा गुरंद, चंदा दुरंद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ ए मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? बताइए कौन लेखक है? जेडी एस्टेमेट, जेडी एस्टेमेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुंडारी पत्रिका आदिवासी सकम सकम का संपादक किसने किया था? जयपाल सिंह। किसने? जयपाल सिंह। आदिवासी आदिवासी सक जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे हो साहित्य। हो साहित्य। हो भाषा साहित्य को किस भाषा के समूह की एक उपशाखा माना जाती है? तो मुंडारी का। किसका? मुंडारी का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हो जनजाति के लोक गीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? C.H. बोम्बास, C.H. बोम्बास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? एनके 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 बोस, एनके बोस, एनके बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी लियोनल बोरे की रचना है? लियोनल बोरे की रचना है? बताइए। हो ग्रामर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हो ग्रामर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। किसने हो गीतों का संकलन हो दूर के रूप में देवनागरी लिपि को किया था? तो WC अचरज ने। किसने? WC अचरज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रूमुल नामक पुस्तक की रचना किसने की? रूमुल नामक पुस्तक की रचना किसने की? रूमुल नामक की पुस्तक की रचना सतीश कोड़ सेंगल, सतीश कोड़ा सिंगल, सतीश कोड़ा सिंगल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किसने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की? हो डिक्शनरी की रचना किसने की? फॉर जॉन डीनी, फॉर जॉन डीनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फॉर जॉन डीनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हो ट्रैवल ऑफ सिंभू के लेखक कौन है? हो ट्रैवल सिंभू के लेखक कौन है? बताइए। सीपी सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी कमल लोचन कोड़ा की रचना है? कमल लोचन कोड़ा की रचना है? बेंगाब्रू। कौन? बेंगाब्रू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ईटा बाटा लना बसा किनकी रचना है? ईटा बाटा कितना अच्छा नाम दिया है। कमल लोचन कोड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ईटा बटा लना बसा किसकी रचना है? कमल लोचन कोड़ा। अब हम लोग देखेंगे खड़िया साहित्य। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो जी सी बनर्जी, जी सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की थी? फ्लोर जैसन्स, फ्लोर चेइन्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
निम्न में से कौन सी S.C. रॉय द्वारा लिखित पुस्तक है? S.C. रॉय द्वारा लिखित पुस्तक द खड़ियाज। ऑप्शन नंबर द खड़ियाज किसमें? देखिए द खड़ियाज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से खड़िया लोक गीतों का संकलन खड़िया ओलंग नामक पुस्तक में किया गया था। W.C. अचरज द्वारा। किसके द्वारा? W.C. अचरज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वंदना टेटे किस भाषा के लेखिका है? खड़िया की। वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका है? खड़िया की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी खड़िया भाषा में प्रकाशित पत्रिका है? तारदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तारदी। निम्न में कौन सी प्यारे केरकेट्टा की पुस्तक नहीं है? ओकामा बुगीना। जामबार है, मोरंड है, लोद्रो सोमधी है। मुंड सिंडकी नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए। प्यारे केरकट्टा, वही है प्यारे केरकट्टा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लोद्रो मोधमी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? प्यारे कट्टा। ऑप्शन नंबर यही है बी, ऑप्शन नंबर बी। किसका राज नामक पुस्तक के लेखक लेखिका है? तो वंदना टेटे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब संथाल का हिंदी साहित्य देखेंगे। निम्न में कौन सी राधा कृष्ण की पहली कहानी है? राधा कृष्ण की पहली कहानी है। राधा कृष्ण की पहली कहानी है तो सिन्हा साहब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गल्पमाला किस भाषा की पत्रिका है? गल्पमाला किस भाषा की पत्रिका है? तो हिंदी की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? योगेंद्र नाथ। किसके द्वारा? योगेंद्र नाथ। चलो बादलों में छिप जाएं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी गोपाल दास मुंजाल का कहानी संग्रह है? तो मोलश्री। कौन है? मोलश्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में किस लेखक ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानी लिखी है? बताइए किस नाम से लिखी है? शिवनंदन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शिवनंदन प्रसाद ने लिखा है। आदि अनादि इत्यादि आदि नामक के पुस्तक कौन है? लेखक कौन है? शिवानंदन प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी पुस्तक राधा कृष्ण की है? तो सजला है। किसका है? कौन सा है? सजला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सजला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी हिंदी पत्रिका है? झारखंड। कौन है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी हिंदी पत्रिका है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चेहरे के नीचे चेहरा, वाह, चेहरे के नीचे चेहरा कहानी के लेखक कौन है? तो विद्याभूषण। कौन है? विद्याभूषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पंचदश तंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र दंश के लेखक कौन है? 120 का आंसर शिवचंद्र शर्मा। कौन है? शिवचंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा रामचंद्र वर्मा की कहानी संकलन है? तो ऊपर से दूब, उसर से दूब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कांच के तूफान कहानी के
लेखक कौन है? कांच के तूफान, कांच के तूफान, शिवचंद्र शर्मा। कांच के तूफान के लेखक कहानी कौन है? शिवचंद्र शर्मा, शिवचंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड के प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह वल्लभ द्वारा रचित राजपूती शासन को माना जाता है, राजपूती शासन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलती पिटारी उपन्यास के लेखक कौन है? चलती पिटारी के उपन्यास के लेखक कौन है? रामदीन पांडे। कौन है? रामदीन पांडे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन सा हवलदारी राम हलदर का उपन्यासक है? कंगाल की बेटी। कौन है? कंगाल की बेटी, कंगाल की बेटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टूटती हुई जंजीरें किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? टूटती हुई जंजीरें बताइए। सत्यनारायण शर्मा जी का। किसका? सत्यनारायण शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार? फुटपाथ के राधा कृष्ण। फुटपाथ को कौन लिखा है? राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है? तो राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है तो फुटपाथ है, ये राधा कृष्ण का उपन्यास बताते हैं। कौन सा नहीं है? तो अंकुश नहीं है, और रूपांतरण है, बोगस है, सपने के बिकाऊ है, और फुटपाथ है। ठीक है, राधा कृष्ण का फुटपाथ, रूपांतरण, बोगस, सपने के बिकाऊ, और इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं दिया तो अंकुश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। घेरे के बाहर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? घेरे के बाहर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। कौन है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। घेरे से बाहर, घेरे से बाहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहता तिनका किसका उपन्यास है? बहता तिनका किसका उपन्यास है? तो कमल जोशी जी का है। किनका है? कमल जोशी जी का। बहता उपन्यास तिनका कमल जोशी जी का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बलराम श्रीवास्तव का उपन्यास है? बलराम श्रीवास्तव का उपन्यास कौन सा है? बतियां गुल, बतियां गुल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गेंद और गोल किसका कहानी संग्रह है? गेंद और गोल किसका कहानी संग्रह है? राधा कृष्ण जी का। किसका? राधा कृष्ण जी का, गेंद और गोल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में कौन सा जयनंदन का उपन्यासक है? श्रम एवं जयते, श्रम एवं जयते। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्वयं सेवक किसका उपन्यासक है? स्वयं सेवक किसका उपन्यासक? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुबह के इंतजार में किसका उपन्यासक है? सुबह के इंतजार में किसका उपन्यास? वासुदेव जी का। किसका? वासुदेव जी, वासुदेव जी, वासुदेव जी। निम्न में से कौन सा अवधेश शर्मा का उपन्यास है? तो मिस्टर अनफिट, मिस्टर अनफिट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्लोबल गांव को देवता किसका उपन्यासक है? रणेंद्र। किसका? रणेंद्र। ये VVI क्वेश्चन है, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्न में से किसे झारखंड का प्रथम नाटक माना जाता है? तो ग्रह का फेर। किसका? ग्रह का फेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड का प्रथम नाटक ग्रह का फेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संथाल बोधोदय नामक नाटक के लेखक कौन है? तो स्वामी शिवनंदन तीर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा रामदीन पांडे का रचित नाटक है? रामदीन पांडे का रचित नाटक ज्योतिषना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत छोड़ो नामक के नाटक के लेखक कौन है? भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण जी। कौन है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ कुमार का क्या नाटकों का संग्रह कौन सा है? सृष्टि का सांझ, सृष्टि का सांझ।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गायब होता हुआ देश का उपन्यासक, गायब होता हुआ देश का उपन्यासक रणेंद्र। ये भी VVI है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, रणेंद्र। निम्न में कौन सा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का नाटक नहीं है? कौन सा नाटक नहीं है? बिगड़ती हुई बात, बिगड़ती हुई बात नहीं है। उसके बाद समय, समय है। पति सुधार केंद्र है। हमारी मांगे पूरी करो है। श्रवण कुमार गोस्वामी का ये तीनों है और ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुल्क और मजहब नाटक के लेखक कौन है? मुल्क और मजहब के नाटक के लेखक कौन है? बाल मुकुंद पेनाली, बाल मुकुंद पेनाली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाल मुकुंद पेनाली, बाल मुकुंद पेनाली। निम्न में से कौन सा आनंद बिहारी शरण का नाटक है? देश के लिए। आनंद बिहारी शरण का नाटक कौन है? देश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा अशोक पागल का नाटक है? अशोक पागल का नाटक है। कौन सा नाटक है? कालचक्र। कौन? कालचक्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? तो अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार अंचल, अशोक कुमार अंचल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पागल खाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। श्रुति नाटक महाराज, श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा के लेखक कौन है? श्रुति नाटक महाराजा मंदरा मुंडा किनका नाटक है? तो गिरिधारी राम गोजू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मिडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक कौन है? बालेंद्रु शेखर तिवारी, बालेंद्रु शेखर तिवारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा अंतिदा द्वारा रचित नाटक है? मांदर बज उठा, मांदर बज उठा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहाँ हो परशुराम नामक नाटक के लेखक कौन है? कहाँ हो परशुराम नामक के नाटक के लेखक कौन है? बताइए। अशोक पागल। कौन है? अशोक पागल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा किसकी रचना है? तो वंदना टेटे की रचना है। किसकी रचना है? वंदना टेटे की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आदिवासी अस्तित्व एवं झारखंडी अस्मिता, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब झारखंड के पत्र पत्रिका देखते हैं। झारखंड में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की शुरुआत GIL मिशन द्वारा मानी जाती है, जिसका नाम घर बंधु था, जिसका नाम घर बंधु था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो पंडित मामराज शर्मा थे, पंडित मामराज शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो झारखंड का। किस पत्रिका का? झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उल्टी गंगा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? उल्टी गंगा का पत्रिका का नाम संपादन किसने किया था? सुबोध मिश्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हरे कृष्ण चौधरी मिर्झर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसका? मिर्झर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1950 ईस्वी में झारखंड का प्रथम पत्र राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची में हुआ। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? बटुक देव शर्मा थे। कौन थे? बटुक देव शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बटुक देव शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1951 ईस्वी में राधा रमन ने किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का संपादन किया था? बताइए। तो बटुक देव शर्मा। क्वेश्चन नंबर क्या था? 161। 1951 में राधा रमन ने किस पत्र का संपादन किया था?
तो ये किया था कसौटी, किसका? कसौटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कसौटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी झारखंड की प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? तो परिकथा है, अखरा है, सहिया है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। झारखंड में कौन सी पत्रिका होने वाली? ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड के प्रकाशित नहीं होती है? तो कौन सी पत्रिका झारखंड में प्रकाशित नहीं होती, बताइए? मिलन। कौन सी? मिलन। मिलन झारखंड में प्रकाशित नहीं होती है। दृष्टिपात होता है, आईना होता है, महुआ होता है, ये तीनों होता है, बाकी बात पहला नहीं होता है। दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर में होता है? तो धनबाद में होता है। दैनिक जनमत का नगर किस में? धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेला का प्रकाशन कहाँ होता है? तो डाल्टनगंज में होता है। कहाँ? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ पड़ता है? पलामू में। डाल्टनगंज में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का एक पार्ट खत्म हुआ, भाग 5वां, और हम लोग का 16 भाग है। तो आज 5वां भाग हम लोग खत्म किए। झारखंड का साहित्य वो साहित्यकार। झारखंड को बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमारा जेपीएससी जेएसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग का ये खत्म हुआ। अब हम लोग का देखेंगे अगला में क्या देखेंगे हम लोग आगे। हम लोग देखेंगे झारखंड का शिक्षण संस्थान। झारखंड का शिक्षण संस्थान टॉपिक नंबर 6 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका जोहार।